वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीबॉडी। और ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये मेरा व्लॉग है तीज का। तो मैं बिछिया पहन रही थी और मेरे मेहंदी का कलर देखो यार, बहुत ही अच्छा कलर आया था और मेरे मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता भी है। फिर मैंने निकाली अपनी पोशाक, पहले पोशाक के लिए इधर उधर घूम रही थी, फिर ये मैंने पोशाक निकाली है, कुछ मेकअप के लिए सामान निकाले। और ये जो मैंने पोशाक पहन रही हूँ ना, ये मेरे ससुराल साइड की पोशाक है जो पडले में आई थी, तो उसमें से एक ये पोशाक थी और इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ही वियर किया है। तो ये मेरी पोशाक थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी, पोशाक का कलर भी बहुत अच्छा था। फिर मैं एकदम नॉर्मल सा मेकअप कर रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप ना ही आता है और ना मुझ पर सूट करता है अगर मैं ज़्यादा मेकअप कर लूँ। तो फिर मैंने अपने बैंगल्स वियर करे जो बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक से पहले मैं हमेशा लाइनर लगाती हूँ क्योंकि मेरे लिप्स एकदम छोटे छोटे से हैं। फिर मैंने लिया आई शेडो में से सिर्फ मैं गोल्डन शेड ही यूज़ करती हूँ और निशु ने मेरी चोटी बना दी थी और मैं काजल से थोड़े विंग्स बनाने की कोशिश कर रही थी बट नहीं बने। फिर मैंने ईयरिंग पहने और उसके बाद में मैंने लगाया टीका पहनने के बाद मैं हो गई थी रेडी वैसे तो, लेकिन मैं अपना मंगलसूत्र पहन रही थी और कुछ रिंग्स थी गोल्ड की, वो सब वियर कर रही थी। उसके बाद में मैंने ओढ़नी ली और ओढ़नी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पटली लगाना और मुझे अभी तक भी पटली बराबर लगानी नहीं आती है। फिर मैंने अपनी ओढ़नी ओढ़ी और ओढ़नी में घूंघट वाला जो लुक आता है ना, रियली बहुत अच्छा आता है। तो बस मैं रेडी हो चुकी थी। ये है मेरे पूजा की थाली और अब मैं एकदम बराबर रेडी हूँ और हम जाएंगे अब ताई जी के घर पे। तो ताई जी के घर पे मैंने शुरू कर दी थी, पूजा करना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर कुछ पूजा के लिए काजल वगैरह लगाते हैं इस नीम की पत्तियों के, और ये नीम की ही पूजा होती है इस तीज में। और मैंने अच्छे से पूजा कर ली थी और उसके बाद में हम सब कहानी सुन रहे थे। कहानी में कुछ दिया करके इस तलाई के अंदर दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या दिया दिख रहा है, और भी कुछ चीज़ें थी जैसे फ्रूट और कपड़े और नींबू वगैरह। तो ये सब हमने देखा और काफ़ी मस्ती मजाक हुआ। और उसके बाद में हमने सुनी तीज माता की कथा और उसी दिन चौथ भी थी, तो मैंने चौथ की भी कथा सुनी थी क्योंकि मैं चौथ करती नहीं हूँ बट बाकी सबके साथ मैंने सुनी थी। और उसके बाद में हम सब ने कथा सुनी। फिर हमने ली जोत और जोत में हमने सातू का भोग लगाया था क्योंकि इसमें ये सातू की ही तीज होती है, तो उसमें भोग लगाया। फिर मैंने भगवान जी के सामने कुछ सुहाग के सामान थे मेरे पास, वो रखे थे। वो रखने के बाद मैंने उनको प्रणाम किया और बाकी सबको भी प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। फिर मैं घर आ गई थी और चंद्रमा भी उस दिन जल्दी ही उग गए थे, तो उनकी भी पूजा वगैरह करी और हमने अर्घ दिया भगवान को पानी से। और फिर कुछ दूध और आंकड़े के पत्ते में दूध और पानी और कुछ दही वगैरह मिक्स करके कुछ पीते हैं, तो वो मैंने इनसे डलवाया और मैंने पिया। तो वो सब प्रोसेस हुआ। उसके बाद में मैंने इनका आशीर्वाद लिया जो ज़बरदस्ती था प्रणाम करना वगैरह, बाकी मैं नहीं करती प्रणाम। और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे, कुछ वीडियोज़। तो मैं काफ़ी मतलब इनोसेंट सी बन के बैठी हूँ, बाकी मैं हूँ नहीं बिल्कुल भी। और हमने कुछ वीडियोस बनवाए थे, कुछ क्लिप्स, और यहाँ मैं इनको कन्विंस कर रही हूँ कि चलो आओ फ़ोटो क्लिक कराते हैं, बट ही इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। फिर भी इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा ही ली और मेरे व्रत खोलने का टाइम आ गया था, तो हम सातू को कट करके ये मुझे खिलाते और उसके बाद में मैं दूसरा खाना खा सकती थी और ये भी खाना खा रहे थे। उसके बाद में हमारा व्लॉग हो गया एंड टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।